حضرت عباس AS जिन्हें मैदान करबला का शर कहा जाता है, जब शहीद हुए तो उनके कातिल का चेहरा सियाह हो गया। लोगों ने उससे वजह पूछी तो उसने कहा, मैंने एक ऐसे जाबा मर्द को कत्ल किया है जिसका नाम अब्बास था, जिसकी पेशानी पर सजदों का नूर था और जो बहादुरी, वफादारी और इमामत की पहचान था। हज़रत अब्बास बिन अली बिन अबू तालिब AS की उम्र शहादत के वक्त 34 साल थी। आपने अपनी ज़िंदगी के 14 साल अपने वालिद अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली AS की सरपरस्ती में, 9 साल इमाम हसन AS और 11 साल इमाम हुसैन AS के ज़ेर तरबियत गुजारे। आपकी वालिदा का नाम उम्मुल बनीन SA था, जिनसे हज़रत अली AS ने जनाब फ़ातिमा SA के बाद निकाह किया। ये निकाह उन्होंने अपने भाई हज़रत अकील की सलाह से किया, जिनसे उन्होंने कहा था, ए अकील, मुझे एक ऐसी बहादुर और बहु परहेज़गार औरत बताओ जिससे एक बहादुर बेटा पैदा हो। इस निकाह का फल 4 बेटे थे, अब्बास, अब्दुल्ला, जाफ़र और उस्मान, जिनमें से सभी ने करबला में इमाम हुसैन AS की नुसरत में शहादत पाई। हज़रत अब्बास 4 शाबान को मदीना में पैदा हुए। जब वो पैदा हुए तो उनके वालिद हज़रत अली AS ने उन्हें अपनी गोद में लिया, उनके कान में अजान दी और नाम रखा अब्बास। आपने उनके बाजुओं को चूमा और रुंधे हुए गले से फरमाया, ये बाजू हुसैन की मदद में कटेंगे लेकिन वफा में कभी नहीं झुकेंगे। आपकी मशहूर कुनियत थी अबुल फजल, क्योंकि आप फजल, फजीलत, बहादुरी, इल्म, अदब के मालिक थे। आपके चेहरे पर इतना नूर था कि आपको कमरे बनी हाशिम कहा जाता था। आपकी वफादारी और बहादुरी की मिसालें आज भी दी जाती हैं। शिया और सुन्नी, यहाँ तक कि गैर मुस्लिम भी आपकी शफात के मुंतज़िर होते हैं। आप बाबुल हवाइज यानी हाजतों के दरवाजे के नाम से भी जाने जाते हैं। मुसलमानों के दिलों में आपके नाम की इतनी अजमत है कि इराक के वज़ीर दिफा और सद्दाम तक जब किसी से वफादारी का कसम लेना होता तो वो आपके हरम में आकर कसम खाते थे। आपकी याद में पंजा, आलम और सिकाई जैसे तबर्रुक आज भी अज़ादारी में निकाले जाते हैं। 9 मुहर्रम की रात जब यजीदी फौज जंग की तैयारी कर रही थी, इमाम हुसैन AS ने एक रात की मोहलत मांगी ताकि वे अपने रब से इबादत कर सकें। उस रात शिमर, जो रिश्ते में हज़रत अब्बास का फूफी का बेटा था, एक अमन नामा लेकर आया और अब्बास AS और उनके भाइयों को यजीद की तरफ से अमन की पेशकश की, लेकिन हज़रत अब्बास ने इनकार कर दिया और कहा, लानत हो तुम पर ए दुश्मन खुदा, क्या तुम मुझे मेरे भाई हुसैन से जुदा करना चाहते हो? आपकी वफादारी इतनी बुलंद थी कि आपने यजीद की बादशाही ठुकरा दी, लेकिन इमाम हुसैन AS का दामन न छोड़ा। जब जंग का वक्त आया और तमाम अंसार और अहबाब शहीद हो चुके थे, हज़रत अब्बास ने अपने भाई से जंग की इजाज़त मांगी, लेकिन इमाम हुसैन AS ने फरमाया, अब्बास, तुम मेरे लश्कर के आलमबरदार हो, तुम पर अज्र बहुत है, लेकिन जाओ और बच्चों के लिए पानी लाओ। हज़रत अब्बास AS मशकीज़ा लेकर नहर फरात की तरफ चले। वहाँ 4000 या 10,000 पहरेदार थे। आपने दुश्मनों पर हमला किया, 80 से ज़्यादा को कत्ल किया और नहर तक पहुँच गए। पानी लिया, लेकिन जैसे ही होठों से लगाने लगे, आपको हुसैन की प्यास याद आ गई। आपने पानी वापस नहर में फेंक दिया और फरमाया, बखुदा, मैं हुसैन प्यासे हैं और अब्बास पानी पी ले? ये मुमकिन नहीं। आपने मशकीजा भरकर कंधे पर रखा और खेमे की तरफ चल पड़े। दुश्मनों ने आपको घेर लिया। पहले दाहिना हाथ काटा गया, फिर बायां। आप मश्क को दांतों से पकड़कर चल रहे थे। फिर एक तीर आकर मश्क में लग गया, पानी जमीन पर बह गया। फिर एक जालिम ने सर पर लोहे का ऐसा वार किया कि सर 2 हिस्सों में बट गया। हज़रत अब्बास AS जमीन पर गिर पड़े और आवाज़ दी, या आखा, इधर कनी, ए मेरे भाई, मुझ पर सलाम हो। इमाम हुसैन AS दौड़ते हुए आए। देखा कि अब्बास का जिस्म खून में लथपथ है, दोनों बाजू कटे हुए, आंखों में तीर लगे हुए, सर फटा हुआ। इमाम ने ज़ारो क़तार रोते हुए कहा, अब्बास, अब मेरी कमर टूट गई, अब मेरी मदद का कोई नहीं बचा। हज़रत अब्बास ने आखिरी वक्त में कहा, भैया, मुझे खेमे में मत ले जाइए, मैं आपकी बेटी सकीना से शर्मिंदा हूँ। मैंने उसे पानी लाने का वादा किया था, लेकिन वादा निभा ना सका। इमाम हुसैन AS ने हज़रत अब्बास को वहीं नहर अल-अलक़मा के किनारे दफन किया और ख़ुद खेमे में लौट आए। सकीना ऐसे ने इमाम की उंगलियों से बंधी जिन की लगाम देखी और पूछा, बाबा जान,
क्या चचा अब्बास आ रहे हैं? इमाम हुसैन ने आंसू पोंछते हुए फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटी, अब्बास शहीद हो गए। उनका वादा टूट नहीं गया, उनकी रूह जन्नत की जानिब परवाज कर गई। हज़रत अब्बास एएस की वफादारी, बहादुरी, ईमानदारी और भाई के लिए कुर्बानी की ये कहानी आज भी करबला की सबसे रोशन मिसाल है। आप ही की याद में आज तक पानी की तबर्रुकात, पंचे, आलम और हरम की ज़ियारत की जाती है।